नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोकल टीवी पर। आइए जानेंगे कागज नगर और उसके आसपास के इलाकों की कुछ खास खबरों को। लेकिन आइए देखते हैं सबसे पहले आज की सुर्खियां। बीजेपी का सदस्यता अभियान, कांग्रेस में जंप जिलानी, कागज नगर वानखेड़ी रोड फिर बहाल, क्रॉसिंग की समस्या समाप्त, सीधी सादी दुर्गा पूजा, महालक्ष्मी रूपी दुर्गा। तो आइए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सिरपुर के विधायक पालवाई हरीश बाबू एक व्यक्ति की फोटो खींच रहे हैं। अब आपके जहन में भी ये बात आ रही होगी कि हरीश बाबू ऐसे फोटो क्यों खींच रहे हैं। दरअसल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपना मेंबरशिप ड्राइव चला रही है। बीजेपी के सारे लोग तेजी से नए लोगों को भाजपा के साथ जोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी का विधायक होने के चलते हरीश बाबू कई लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिला रहे हैं। इसलिए जब भी वो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, किसी न किसी को बीजेपी का मेंबर बना ही लेते हैं। अगर आप भी बीजेपी का मेंबर बनना चाहते हैं तो 8800002024 इस नंबर पर मिस कॉल मारकर बीजेपी का मेंबर बन सकते हैं। बीजेपी के बाद अब चलते हैं कांग्रेस पर। दोस्तों, कांग्रेस की सरकार पूरे तेलंगाना में राज कर रही है और आदिलाबाद के एमएलसी विट्ठल दांडे काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट आजमाते हुए लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको सोयम बापूराव याद ही होंगे। ये पहले आदिलाबाद के पार्लियामेंट मेंबर हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी से निकले हुए सोयम बापूराव असेंबली का चुनाव हार गए। हारने के बाद उन्होंने तुरंत बीजेपी ज्वाइन कर ली और उन्हें पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट भी मिल गई। मोदी लहर में 5 साल के लिए पार्लियामेंट मेंबर बने सोयम बापूराव अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके बाद भाजपा ने उनका टिकट काटकर गुड्डम नगेश को दे दिया। अब सोयम बापूराव नाराज है और ऐसी बात चल रही है कि वह फिर से कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें हमारे आसिफाबाद के एमएलए रहे आतराम सक्कू की, तो वह भी पहले कांग्रेस पार्टी में ही हुआ करते थे, लेकिन केसीआर ने उनको भरोसे में लेकर बीआरएस पार्टी में शामिल कर दिया। पिछली बार एमएलए इलेक्शन में उनको टिकट नहीं मिली, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने बीआरएस पार्टी से चुनाव लड़ा। हारने के बाद अभी वह निराश है और वह वापस से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। एमएलसी विट्ठल दांडे ने इन दोनों से मिलकर इन दोनों लोगों को वापस कांग्रेस पार्टी में लाने का प्रयास शुरू किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल के साक्षी पेपर में ये आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा है कि आगामी रविवार के दिन ये दोनों लोग फिर से कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं। इन दोनों लीडरों को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट में अवश्य बताएं। आतराम सक्कू के नाम पर जब बात आसिफाबाद की आ ही गई है तो इससे जुड़ी एक और खबर हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आसिफाबाद में वानखेड़ी नाम का एक गांव है जो कि कागज नगर से करीब 30 किलोमीटर दूर पर पड़ता है, लेकिन सड़क न होने के कारण वानखेड़ी जाने के लिए लोगों को 44 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। 2006 में कागज नगर से वानखेड़ी के बीच एक 30 किलोमीटर के सड़क का निर्माण शुरू हुआ था। इसमें ढेर सारे छोटे बड़े ब्रिजों का निर्माण भी शामिल था, लेकिन इस रूट पर एक ब्रिज अधूरा रह गया। वानखेड़ी और कागज नगर मंडलों के बीच कनरगांव के पास मौजूद ये ब्रिज आज भी अधूरा है। डिजाइन में गड़बड़ी के चलते और फंड की कमी के कारण कई ठेकेदार बदले गए, लेकिन आज तक ये ब्रिज पूरा बनकर तैयार नहीं हो पाया है। हर बरसात में यहाँ पर मौजूद टेम्पररी ब्रिज पानी में बह जाता है। इस बार भी यही दशा हुई थी। बारिश में टेम्पररी ब्रिज के बह जाने के कारण कागज नगर और वानखेड़ी के बीच में यातायात ठप हो गया था, लेकिन इस ब्रिज के दोनों तरफ रहने वाले गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके हर साल की तरह इस बार भी फिर से एक टेम्पररी मिट्टी के ब्रिज का निर्माण कर दिया है। अब अगर आप कागज नगर से वानखेड़ी जाना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट रास्ते का उपयोग करके जा सकते हैं। इस रास्ते पर चलने से करीब 14 किलोमीटरों की बचत होती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दें कि ये ब्रिज चंदे के पैसे से बनाया गया है। अब जब तक ये चंदा पूरा वसूल नहीं हो जाता, तब तक टोल टैक्स की तरह गांव वाले इस ब्रिज को इस्तेमाल करने वाले हर यात्री से 50 रुपए का चंदा वसूल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस रास्ते से वानखेड़ी जाना है तो इस ब्रिज को पार करते समय 50 रुपए का चंदा देना पड़ेगा। करीब महीने 2 महीने में ये चंदा रिकवर हो जाने के बाद यहाँ के लोग यात्रियों से चंदा लेना अपने आप बंद कर देंगे।
रोड के बाद अब चलते हैं ट्रेन में। देखिए दोस्तों, एक ट्रेन जमीन के अंदर से कैसे बाहर आ रही है। दोस्तों, ये एक अजूबा है जहां दो पटरियों के नीचे से एक तीसरी ट्रेन लाइन गुफा के जरिए बाहर आ रही है। इसी गुफा को बनाने के चलते पिछले कई दिनों से कागजनगर और हैदराबाद के बीच ट्रेन कैंसिल हो गई थी। दोस्तों, ये जो गुफा आप देख सकते हैं, ये काजीपेट स्टेशन के पास बनाया गया है। असल में तीसरी लाइन का काम पूरा होने के बाद वहां पर क्रॉसिंग को लेकर बहुत परेशानी हो रही थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे ने एक नया सुझाव लगाया। दो पटरियों के नीचे एक गुफा बनाकर उसी गुफा में से तीसरी लाइन को बाहर निकाला गया। तो अगली बार जब भी आप वरंगल के तरफ जाएं, तब हो सकता है आपकी ट्रेन भी इसी अंडरग्राउंड पैसेज से होते हुए गुजरेगी। खैर, अब ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हो चुका है। जितनी भी ट्रेन कैंसिल हो गई थी वह अब फिर से पटरी पर आ चुकी है। भाग्यनगर, इंटरसिटी, कागजनगर, ये सारी एक्सप्रेस गाड़ियां और रामगिरी, सिंगरेनी जैसी पैसेंजर गाड़ियां सब के सब अब वापस से चलने लगी है। दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है और ऐसे में कई लोग अपने पंडाल सजाने में लगे हुए हैं। न्यूज़पेपर में हमने देखा कि ये एक सीधा साधा पंडाल भी बनाया हुआ है। इस पंडाल को सिर्फ बल्लियों और पत्तियों से बनाया गया है। मिट्टी के लेप से बने हुए एक छोटे से स्टेज पर मां दुर्गा की मूर्ति को बैठकर वहां पर आदिवासी चित्रकार की गई है। ये सिंपल सा दिल दिखने वाला पंडाल कागजनगर के बाहरी हिस्से भटपल्ली गांव का है। दोस्तों, काफी कम खर्चे में गांव वालों ने इस पंडाल को सीधे साधे तरीके से बनाया है। काफी दूर दूर से लोग इस पंडाल को देखने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी दुर्गा पूजा कहां पर होती है? ज्यादातर लोगों का मानना है कि